राम राम सारे भैया ने राम मंदिर का हमारे प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को। और यहाँ पे जबरदस्त चीज ये है कि स्टॉक मार्केट में ये जो चार्ट देख रहे हो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करेंगे ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि राम मंदिर या अयोध्या में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड या टूरिज्म से रिलेटेड, क्योंकि काफी ज्यादा यात्री यहाँ पे दर्शन करने जाएंगे। काफी ज्यादा लोग यहाँ पे देखो कि साल में इनका जो एस्टिमेट है गवर्नमेंट का वो ऐसा है कि भाई लगभग 2 से 3 करोड़ लोग यहाँ पे जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो भाई अगर ऐसा होता है तो बहुत सी कंपनियां ऐसी है जिनको जबरदस्त फायदा होने वाला है। और यहाँ पे जो टूरिज्म है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इससे क्या है कि मतलब एक तरफ से देखो तो सब कुछ डेवलपमेंट होगा, लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज चाहिए होंगी, तो उससे बहुत सारी कंपनीज को फायदा होगा। और वही कंपनीज को अगर फायदा होता है तो हमारे स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनियां भी हैं जिनको कि यहाँ पे ज्यादा फायदा होने वाला है और तेजी दिखा सकती है। तो आज हम उन्हीं कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें कि पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। खरीदना चाहिए कौन सी प्राइस पे, कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, एंड डिटेल सारी चीजें हम जानने वाले हैं। और गाइज क्या ही खूबसूरत चार्ट बनाया है निफ्टी 50 ने। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आपको इस चार्ट की, तो वो है मार्केट का ऑल टाइम हाई। जो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया ना दोस्तों, वो आप देखोगे तो भाई साहब 22,124 का, जिससे एक डेट निकल के आती है 22 जनवरी, पहला महीना जैसे 22 जनवरी 24। तो कल प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को और यही मार्केट का ऑल टाइम हाई है। तो भाई साहब आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। अपने घर में दीपक जरूर जलाइए और दीपावली जैसे ही सेलिब्रेट कीजिए। और जैसे हम दीपावली पे मुहूर्त ट्रेडिंग करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे अपने आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छे स्टॉक्स को पिक करना है और उनमें खरीदारी करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। काफी बढ़िया चार्ट है ये। अब बात आती है गाइस, सबसे पहला ऐसा स्टॉक्स जो यहाँ पे पॉपुलर हो रहा है, मतलब काफी जबरदस्त तेजी दिखाई है पिछले कुछ टाइम में और न्यूज में भी काफी ज्यादा आ रहा है। इस स्टॉक ने लगभग 64% के रिटर्न दिए हैं अगर आप देखते हो। और वो कब कब दिए गाइस, तो यहाँ से 12 जनवरी से लेकर अब तक। पक्का इस कंपनी का नाम है पक्का। तो एक बार इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्योंकि गाइज इसका नाम मैंने पहली बार सुना है और ये एक स्मॉल कैप का स्टॉक है। तो भाई साहब इस कंपनी का हमें यहाँ पे देखना होगा, ये अपनी बना रखी है वॉच लिस्ट। फंडामेंटल्स में चलते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो 25 का, यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए आपको 25 रुपए देने हैं। 1268 करोड़ की ये कंपनी है, मतलब छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है ना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 34% के आसपास कंपनी रिटर्न देती है। अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी जो भी कंपनी की एसेट हैं उनके ऊपर भी 22% का पैसा बनाकर ये कंपनी दे रही है। अगर हम बात करें तो कंपनी ने 4 सालों में 208% का रिटर्न दिया है, चाहे एक साल पहले भी लगाते हो तो भी 208% का। तो ज़्यादातर चांसेस हैं जो इस कंपनी के मूवमेंट के वो अभी ज़्यादा हुए हैं जब भारत में टूरिज्म और भी ज़्यादा बढ़ता है, तो क्योंकि ये कंपनी टूरिज्म सेक्टर के अंदर ही ज़्यादा काम करती है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो गाइस देखो, आप जो कंपनी की सेल्स हैं वो भी यहाँ पे 2022-23 में 21-22 से डबल हो चुकी है। ठीक है, तो ओवरऑल कंपनी का जो अपने फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। एसेट भी आप देख सकते हो कि ठीक है भाई, कंपनी के पास एसेट बढ़ रही है, रिजर्व भी बढ़ रहा है। तो अपने को बस यही बेसिक चीज़ें जाननी थी ज़्यादा। अब चलते हैं ऑपरेटर के पास कितना कुछ है। कंपनी के मालिक के पास 47% शेयर होल्डिंग है, जो कि एक हम अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखते हैं तो वो थोड़ा नेगेटिव रहता है, क्योंकि 50% से ऊपर अगर कंपनी हो तो भाई बढ़िया है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो भी बड़े प्लेयर्स हैं ना उन्होंने बहुत स्मार्टली काम किया है। अगर हम बात करें तो देखो एफ और डी की यहाँ पे बात करें तो इनका बहुत ही मामूली स्टेक है, बहुत मामूली। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है? पब्लिक। तो मेरे फिल्टर में जो जिन कंपनियों में पब्लिक इन्वेस्टर ज़्यादा होते हैं वो कंपनियां मेरे को इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो पैनिक होता है मार्केट में सारे रिटेलर निकलने लग जाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि जिनके अंदर जिन कंपनियों के बारे में रिटेलर्स को कम पता होता है वो कंपनियां मूवमेंट ज़्यादा ही करती है। लेकिन अभी जो इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है कि भाई एक महीने के 10-12 दिन में कंपनी ने 65% की रिटर्न दिए। ये है गाइस इस राम मंदिर के
हाइक पे चल रही है ना। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये पहचानना होगा कि भाई जो न्यूज़ बेस्ड चीज़ें हैं उनसे आपको थोड़ा दूर रहना, ज़्यादा रहना चाहिए। मतलब कि भाई हाँ न्यूज़ है, न्यूज़ खत्म हुई फिर डाउन में आना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे में बेटर ये है कि भाई आप टेक्निकल और फंडामेंटल लेवल पे ऐसी जगह बाइंग करो जहाँ से आपकी पॉसिबिलिटीज़ हो कि भाई पैसा बनाओ वो थोड़ी ज़्यादा हो, और जो यहाँ पे नुकसान की है वो थोड़ी कम हो। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसका हमें यहाँ पे पता चल गया। अगर हम चार्ट पे बात कर लेते हैं तो चार्ट पे यही चीज़ दिख रही है कि इस कंपनी ने अभी अभी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है, और वैसे ज़्यादा पुराना इसका चार्ट आ नहीं रहा है। मैं भी ये 10 जुलाई 2023 को ही लिस्ट हुई है। ओके, और कंपनी ने भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारे बंदों का ऐसा भी होता है कि भाई इसमें एंटर कर लें क्या, हाँ। तो जब कभी भी स्टॉक्स जा रहा है ऊपर तो एक बार रिट्रेसमेंट होता है, पुल बैक होता है ना, ऐसे पुल बैक के टाइम पे हम बाई करें तो ठीक रहता है। जैसा इसने रिटर्न दिया है वैसा मैं भी 2-4 दिन 10 दिन और भाग जाए, लेकिन यहाँ पे इसमें जो खरीदना है वो अभी सही टाइम पे नहीं है। तो एक बार हम और दूसरी कंपनी देखते हैं, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंट सर्विस। ये जो कंपनी है गाइस, ये काम क्या करती है, तो बेसिकली जो भी सिक्योरिटी का मैनेजमेंट होता है यहाँ पे, कंपनी यहाँ पे राम मंदिर के पास क्या है जो पूरा ट्रस्ट है, ठीक है, वहाँ पे टेम्पल एक कॉम्प्लेक्स भी बनाने वाली है ना। तो ऐसा इसकी न्यूज़ भी है देखो। तो भाई इसने पिछले हफ्ते में 18% के रिटर्न दिए हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है वो है कि इस लेवल से वापस इसमें बुकिंग हो चुकी है प्रॉफिट की। तो एक ही दिन की ये कैंडल्स हैं, ज़्यादा कुछ मूवमेंट है नहीं इसके अंदर। और ये स्टॉक्स आपको सर्च करोगे ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे क्योंकि इन पे न्यूज़ बहुत सारी आ रही है। ओके, तो अब इसकी बात कीजिए आप तो देखो भाई ये स्टॉक काफ़ी टाइम से वीकली एनालिसिस है और इसी रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। ये देखो कहाँ तक गया था ये स्टॉक था गाइज 700 रुपये का। 700 रुपये का स्टॉक 516 रुपये में फंसा हुआ है। और अगर हम लंबी ट्रेंड लाइन बनाए यहाँ पे एक, तो भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें आइडिया मिल सकता है टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि इसमें कुछ तेज़ी आ सकती है। तेज़ी कितनी आ सकती है, तो देखो इतने सालों का ये जो पैटर्न इसने ब्रेक किया है, तो लगभग ये हम मान सकते हैं 100% निकलने की। देखो कभी किसी शेयर की गारंटी नहीं होती कि वो 100% हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो सही निकले, बट जैसा टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग हमें ये आइडिया लग रहा है कि इस स्टॉक्स में 800 रुपये तक तेजी आ सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। क्योंकि इसने एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाया है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये सस्टेन करता है, सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म के अंदर में तेजी आ सकती है। ओके, तो ये एक सही बाइंग के ऊपर है अभी के टाइम पे। अगर हम देखते हैं तो भाई जहाँ से इस कैंडल ने ब्रेक किया था उसी के पास से वापस 560 रुपये से इसमें सेलिंग भी हुई है, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है इसके अंदर, है ना। तो अब धीरे धीरे आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये वापस अगर मूव करना ऊपर स्टार्ट हो जाए, है ना, तो आप इसमें थोड़ा बहुत प्लान बना सकते हो कि ये स्टॉक आपको लेना है या नहीं। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल्स, देखो टाइम लग सकता है वीडियो में, बट सारी एनालिसिस अगर हम अच्छे से करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहता है कि लंबे टाइम या फिर शॉर्ट टर्म में भी अगर आपको पैसा बनाना है तो मज़ा आ जाए। वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। वाह, तो इस कंपनी में सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी कि 71% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, यानी कि इसके खुद के मालिक के पास जो कंपनी है वो 71% है। FIIs है वो 3% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो 16% है। ओके, यानी कि इस कंपनी को बड़े प्लेयर्स भी बाई कर रहे हैं, है ना, बड़े प्लेयर्स भी इसको बाई कर रहे हैं। और रिटेलर्स हैं वो देखो 8% के आसपास है, कुछ पहले थे ज़्यादा, वो कम हो चुके हैं। लेकिन FIIs अगर आप देखते हो तो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। मतलब अभी आपको क्या लग रहा है ये प्रॉफिट बुकिंग की नहीं, ये कंपनी आगे जाके बहुत बड़ी बन सकती है, क्योंकि अगर बड़े प्लेयर बाई करते हैं तो कुछ ना कुछ रीजन होता है। ओके, तो भाई सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस में टेक्निकल्स में हमें ये पता चला कि भाई कंपनी में हम बाइंग कर सकते हैं। मार्केट कैपिटल देखते हो तो भाई 6,795 करोड़ की है, और प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 19 का है, यानी कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए 19 रुपये
खर्च करने होंगे। कंपनी ने अपनी एसेट के ऊपर 14% का रिटर्न दिया है, जो कि अच्छा है। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं थोड़ा और। सेल्स कंपनी की बढ़ चुकी है यहाँ पे, जो कि ठीक है। एक मतलब जो ग्रोथ है ना, वो ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं है, ज़्यादा डिले भी नहीं है, ठीक है। तो ठीक ठाक इसमें ग्रोथ चल रही है अभी के टाइम पे, और मैं भी राम मंदिर के बाद और भी ज़्यादा इसमें तेज़ी आ सकती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि हमें लग रहा है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वैल्यू बाइंग हो सकती है, क्योंकि एक सही प्राइस पे है और सही फंडामेंटल्स हैं और बड़े प्लेयर्स भी एंट्री मार रहे हैं। 8% की तेजी एक ही दिन में इस स्टॉक्स ने दिखाई है, तो इस स्टॉक्स को मैं भी आप पिक कर सकते हो लंबे समय के लिए। ओके, नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे अपोलो सिंदूरी होटल्स, ठीक है। तो इसके अंदर एक बार चार्ट देख लेते हैं, चार्ट से हम देख लेंगे, उसमें खरीदना ही नहीं खरीदना है। अपोलो सिंदूरी होटल्स काम क्या करती है, तो गाइस ये हॉस्पिटलिटी सर्विस मैनेजमेंट का काम करती है, मतलब लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं और उनको होटल्स का काम होता है, ये करती है। तो भाई इसके अंदर हम देखते हैं तो ज़्यादा कुछ खास तो नहीं दिख रहा है, और अचानक इसमें भी वो तेज़ी आई है। ओके, ठीक है भाई, अपोलो सिंदूरी होटल, बट इसमें ये चीज़ है कि भाई ये एक ही सेक्टर में ज़्यादा फोकस है, ठीक है। बाकी अयोध्या के अंदर जो पार्किंग फैसिलिटीज़ होती हैं, बिल्डिंग मल्टी लेवल पार्किंग, अलग अलग तरीके से जो भी व्हीकल्स आएंगे उन सभी को देख रेख करने में ये कंपनी अपना काम करेगी, है ना। तो अब ये आप सोच सकते हो कि इसमें करना क्या है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में ज़्यादा कुछ। तो यही काम है कंपनी का, प्राइस के अकॉर्डिंग या टेक्निकल के अकॉर्डिंग तो भाई इसमें कुछ इतना सेंस नहीं बनता है कि हम इसे कुछ बाइंग करें, ठीक है। और 2000 सितंबर 22 से लगाकर आज तक इस कंपनी ने अच्छी तेजी भी दिखाई है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटलिटी की तो और भी अच्छी कंपनियां होगी। परवेग इंडस्ट्रीज, हमने बात की थी परवेग की, जो कि ये रहा परवेग, है ना। कुछ दिनों पहले लक्षद्वीप के स्टॉक्स को हमने जब देख रहे थे तो उसमें भी परवेग का नाम लिया गया था। वो क्यों लिया गया, क्योंकि गाइस ये जो स्टॉक है ये अपने अल्ट्रा लग्जरी के काम करता है, मतलब काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, अपने बहुत बड़े रिजॉर्ट बनाते हैं, होटल्स बनाते हैं। और इनका ये कहना है कि ये एक लग्जरी टेंट रिसोर्ट बनाएंगे अयोध्या में, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, और कैपेसिटी होगी 30 टेंट होंगे और एक रेस्टोरेंट आपको मिलेगा, रिजॉर्ट बनाने वाले पूरा। तो भाई जो भी टूरिज्म से रिलेटेड है, तो टूरिस्ट के मामले में ये जो स्टॉक्स है ना गाइस, ये स्टॉक है, या फिर मैंने आपको एसआईएस के बारे में भी याद की, ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो भारत में कहीं भी अगर टूरिस्ट से रिलेटेड कुछ भी काम होता है तो ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादा ही मूवमेंट आता है, और इन दोनों लोगों को भी घूमने का बढ़िया मतलब वो आ रहा है ना कि भाई अपने दूसरे देशों से ज़्यादा इंडिया का ट्रेवल करेंगे, तो उससे इन कंपनियों को और भी ज़्यादा बेटर फायदा हो सकता है। परवेग के फंडामेंटल्स मैंने चेक किए हैं, ठीक ठाक लेवल पे हैं, बट ये जो प्राइस है अभी वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड तरीके से आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी ये दिखा चुका है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारी बाइंग का सेंस बने वहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, हर कहीं स्टॉक्स को हम बाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो भाई जो रिट्रेसमेंट लेवल है ना, जो आप देख सकते हो, इसने जो रैली दिखाई थी, हम कहाँ से लें, 2024 की रैली से ही पकड़ लेते हैं, ओके। तो भाई इसने यहाँ से वापस एक पुल बैक देना शुरू किया है ना, बट चांसेस क्या है इसके, ये जो पुल बैक है इसने 20-30% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो एक ही चीज़ है कि जो आप बाई कर रहे हो अभी, वो बहुत से लोग पहले से बाई करके बैठे हैं। यहाँ पे हमें सही प्राइस मिले तो हम खरीद सकते हैं, प्राइस अगर सही नहीं मिल रही तो हमें अवॉइड करना चाहिए, है ना। और कभी भी कुछ न्यूज़ हो या इवेंट हो उससे पहले सारी काम हो जाते हैं। राम मंदिर के बनने की न्यूज़ अभी ये अभी सब जगह ट्रेंड में है, लेकिन जब से केस जीते हैं बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इन स्टॉक्स को पहले से ही पिक करके बैठे हैं, है ना। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे जाओ खरीदने और वो निकलना स्टार्ट कर दे तो भाई न्यूज़ खत्म होने के बाद सब चीज़ें शांत हो जाती है, ओके। एक है इंडियन होटल्स कंपनी, जो कि हमारे
रतन टाटा जी की है। उन्होंने भी अनाउंस किए 2 होटल्स, राम मंदिर अपने अयोध्या में बनेगी राम जी के, और 2 होटल्स बनेगी लक्षद्वीप के। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो कंपनी है, जो लोग टूरिज्म का प्लान करते हैं कि भाई इस सेक्टर में हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, वो भी प्लान कर सकते हैं और इंडियन होटल्स कंपनी में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट बात यही है, इस कंपनी में भी आपको सही प्राइस ढूंढनी होगी कहाँ पे बाय करें। तो उसके लिए देखो, अभी तो ये भी बहुत ज़्यादा रनअप में चल रही है ना। इस स्टॉक्स ने आप देखो तो भाई इसकी रैली तो कंटिन्यू चलती आ रही है। चलो 1 महीने की लगा के देखते हैं। तो भाई साहब, ये कंपनी है 2005 से लेकर 2020 तक। अब देखो भाई, बस ऐसे टाइम पे सोचो कि जो कंपनी है, कितने सालों का इसने वनवास झेला है। हाँ, ये वनवास में ही थी इतने सालों से। ओके, 2005 से लेकर 2020 तक इंडियन होटल्स कंपनी है वो एक वनवास में थी, और जैसे ही वो वनवास से बाहर निकलती है, काफ़ी ज़बरदस्त तेजी दिखा दी है इस कंपनी ने। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि और आने वाले समय में तेज़ी आ सकती है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे जो ज़्यादा सेक्टर्स हैं और उनमें जो तेज़ी देखने को मिल सकती है वो यही तो है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज़्म है, या फिर आप देख सकते हो कि भाई हॉस्पिटलिटी सर्विसेज हैं। तो ये अपने हॉस्पिटलिटी, इनकी जो होटल्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़बरदस्त लग्जरी चीज़ें मिलती हैं, लोगों को अच्छी सेवाएं दी जाती है। ठीक है, अब इस कंपनी ने रिटर्न कितने दिए हैं? 420%। वाह। तो इसमें जब एक कुछ मेजर आपको यहाँ पे सेलिंग टाइप हो और वापस कहीं वैल्यू बाइंग के अंदर मिले तो हम इसमें बाई कर सकते हैं। ओवरऑल फंडामेंटल देखो, इंडियन होटल कंपनी है तो भाई रतन टाटा जी की फंडामेंटल सारी चीज़ें सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो भाई इसको बाइंग करने का जो है वो थोड़ा अभी के टाइम पे सेंस कम बनता है। हो सकता है यहाँ से और तेजी में चली जाए, लेकिन बाइंग का अगर मैं बताऊँ तो सही टाइम अभी यहाँ पे नहीं है। और अगर बाई चांस कभी आता है 300 350 के आसपास, तो वही यहाँ पे आप कुछ पुल बैक हो तो उसके लिए बाइंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है अपने स्पाइस जेट। वैसे ये जो भी फ्लाइट्स की कंपनियां हैं, इनमें तो भाई भारत में या कहीं भी घूमने जाओ आओ, ये जितने भी टूरिज्म बनेंगे उनसे इनको तो फ़ायदा होना ही है। ठीक है, स्पाइस जेट है, इस कंपनी में भी हो सकता है कुछ हाँ ये न्यूज़ हो, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है अयोध्या में। ठीक है, तो जितनी भी फ्लाइट कंपनियां हैं उनको भी एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा बनाने की। ठीक है, और इस स्टॉक्स में जो हम बात करें कि भाई क्या तेज़ी के रुझान रह सकते हैं। ओके, तो आने वाले टाइम में इसमें जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है और तेज़ी आने की चांसेस हैं वो हैं 110 रुपये, 111 रुपये। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग का भी प्लान बनाए यहाँ तक प्लान बना सकते हो, अगर यहाँ से वापस रिटेस्ट होकर तेज़ी दिखाता है तो। ओके, क्योंकि अभी के टाइम पे इसका कोई जो रेजिस्टेंस है वो नहीं देखने को मिलेगा, और यहाँ से रिट्रेसमेंट होकर ये डायरेक्ट तेज़ी में जा सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं लगती है, क्योंकि इसका जो शेयर है वो 2021 से लेकर 24 तक इसने जो एक डाउनफॉल दिखाया और अब फाइनली इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम अभी के टाइम पे तो कुछ लंबे समय के लिए बात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईज ट्रिप, इजी माई ट्रिप, आप देखते होंगे। तो इजी माई ट्रिप की जो कंपनी है वो भी आप देख सकते हो भाई, ये भी इतने दिनों से वनवास के अंदर ही है टोटल, ऐसा हम नहीं मानेंगे कुछ ज़्यादा तेज़ी है। ठीक है, तो भाई एक लंबा वनवास इस कंपनी में भी हमें देखने को मिल रहा है। और जब भी कुछ न्यूज़ वगैरह आई होगी यहाँ पे, में भी अचानक ऐसे मूवमेंट किया होगा और वापस ये डाउन में आ गया, तो यहाँ से हम ऐसा 100% श्योर नहीं कह सकते हैं कि भाई ये कंपनी ऊपर ही जाएगी। ठीक है, बट अगर जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो 5 से 10% का प्लान बना सकते हैं लंबे समय के लिए। तो देखो, अब ये जो इसका वनवास है कब खत्म होगा वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लियर कब पता चलता है? जब इसने अपना ये प्राइस तोड़ देगी। तो अभी के टाइम पे इसने रेंज है तो भाई यहाँ से वापस ऊपर निकलना शिफ्ट किया तो 60, ये जो लेवल है अगला कौन सा है, यहाँ पे लगभग 55 रुपये के आसपास। तो 55 रुपये को ब्रेक कर सकती है तो थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं कि 70 रुपीज़ ये जा सकती है।
ठीक है, तो अभी आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। अगर हम छोटी टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो ट्रेंड लाइन के मुताबिक यहाँ पे एक हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से रिटेस्ट, इस जगह पे हमें यहाँ पे मतलब ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है कि यहाँ से ये वापस ऊपर निकल जाएगा। तो आपको वेट करना है। अगर कोई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने और उसका वापस एक और ग्रीन बने तो वो हमें बताएगा कि हाँ यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये रिवर्स कर रहा है, तो हम वापस इसमें कुछ स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, अपोलो सिंदूरी होटल, इसकी हमने बात कर ली है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे जिनमें आप नज़र रख सकते हो। आपको अगर कुछ बाइंग सेलिंग का करना हो या फिर ध्यान में रखना हो कि भाई कौन से सेक्टर में क्या प्रभाव हो सकता है ना। और इन सभी स्टॉक्स में से टॉप स्टॉक एक ही है जो कि है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज। ठीक है, अयोध्या में ये काम करेगा पार्किंग का, और काफ़ी ठीक कंपनी है। तो आप प्लान बना सकते हो। फंडामेंटल्स तो हमने देख लिए हैं। एक ब्रेकआउट यहाँ पे अगर कंटिन्यूएशन एक कैंडल और बन जाती है तो मैं भी पॉसिबिलिटीज रहेगी आने वाले शॉर्ट टर्म में ये अपनी तेजी कंटिन्यू रख सकता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।